कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर वोट चोरी कर रही है। देश देखेगा, कार्रवाई होगी, बचेगा कोई भी नहीं। और जनता क्या इन्हें चोर कहने पर मजबूर है? अगर जनता का भरोसा इस संस्था से उठ गया तो चुनाव आयोग की क्या हैसियत बचेगी? राहुल गांधी का कहना है यह खेल 7 दिनों में पकड़ा ही नहीं जा सकता, मगर चुनाव आयोग 7 दिन में हलफनामा मांगकर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। कांग्रेस के खाते फ्रीज हो जाते हैं। इतिहास गवाही दे रहा है कि जब भी बात सत्ता पर आती है आयोग चुप हो जाता है। पूरा बिहार कह रहा है ये मिलकर वोट चोरी करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं। नमस्कार, मैं मनोज कुमार। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका मतलब साफ है कि सारे के सारे आरोप झूठे हैं। ये चुनौती है चुनाव आयोग की विपक्ष को। चूंकि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर वोट चोरी कर रही है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को खुली चुनौती दी, कहा हम आप तीनों को देख लेंगे, देश देखेगा, कार्रवाई होगी, बचेगा कोई भी नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह सिंधु। अब सवाल यह है कि विपक्ष और जनता क्या इन्हें चोर कहने पर मजबूर है या कोई और बात है? भारत का चुनाव आयोग इसलिए बनाया गया था ताकि यह संस्था किसी के दबाव में ना आए, सबका भरोसा जीत सकें। लेकिन आज संसद के अंदर बाहर विपक्ष खुलकर कह रहा है कि आयोग सत्ता की भाषा बोल रहा है। अगर जनता का भरोसा इस संस्था से उठ गया तो चुनाव आयोग की क्या हैसियत बचेगी, यह तो समय ही बताएगा। बिहार में विशेष गहन परीक्षण यानी SIR के दौरान लाखों नाम वोटर लिस्ट से गायब मिले। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यह वोट चोरी का नया तरीका है जो भाजपा ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर इजाद किया है। राहुल गांधी का कहना है यह खेल 7 दिनों में पकड़ा ही नहीं जा सकता, मगर चुनाव आयोग 7 दिन में हलफनामा मांगकर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। राहुल गांधी सिर्फ आरोप नहीं लगा रहे, उदाहरण भी दे रहे हैं। कई लोकसभा सीटों के आंकड़े भी प्रस्तुत कर रहे हैं। चाहे अनुराग ठाकुर का मामला हो या बीजेपी को मिलने वाले कारपोरेट चंदा, कांग्रेस के खाते फ्रीज हो जाते हैं, मगर बीजेपी का हजारों करोड़ का फंड मिलता है और आयोग खामोश रहता है। क्या यह बराबरी का खेल है? क्या यह लेवल प्लेइंग फील्ड है? जनता जवाब चाहती है। 2018 में अशोक लवासा ने इस्तीफा दिया क्योंकि मोदी पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला रिकॉर्ड पर नहीं आने दिया गया। 2022 में अरुण गोयल 24 घंटे में चुनाव आयुक्त बने, फिर अचानक इस्तीफा देकर राजदूत बना दिए गए। इतिहास गवाही दे रहा है कि जब भी बात सत्ता पर आती है आयोग चुप हो जाता है। आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सड़क पर हैं। गर्मी हो या बरसात, तूफान हो, जनता को बता रहे हैं कैसे वोट चोरी हुई। आने वाले समय में विधानसभा का जब बिहार में वोट होगा तो कैसे वोट चोरी हो सकती है, आप वोट देने से वंचित रह सकते हैं। लोग अपने अनुभव सुना रहे हैं। मेरा नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया जबकि मैं पोलिंग एजेंट था 2024 के चुनाव में। पूरा बिहार कह रहा है ये मिलकर वोट चोरी करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं। यानी अब लड़ाई सिर्फ विपक्ष बनाम सत्ता की नहीं बल्कि जनता बनाम सिस्टम बन चुकी है। चुनाव आयोग को जवाब देना ही होगा। यह सिर्फ वोट चोरी का मामला नहीं है, यह संविधान की आत्मा पर हमला है। भारत का लोकतंत्र तभी तक जिंदा है जब तक जनता के पास वोट का अधिकार है। आज राहुल गांधी कह रहे हैं हम भारत माता पर, संविधान पर किसी का हमला नहीं होने देंगे। लेकिन सवाल यही है क्या भारत का चुनाव आयोग अपनी खोई हुई साख वापस पा सकेगा या ये सवाल पुनः दोहराए जाते रहेंगे? चुनाव आयोग को बताना होगा कि वह जवाब देगा या फिर इतिहास में दर्ज होगा कि इस दौर में लोकतंत्र की रीढ़ टूट गई। चुनाव आयोग कहता है कि हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प आपके पास है नहीं। लोकतंत्र के इस युद्ध का फैसला अब जनता करेगी। आने वाले बिहार के चुनाव में इसका फैसला बिहार की जनता करेगी और देखना दिलचस्प होगा कि जीत किसकी होती है, विपक्ष की या चुनाव आयोग और भाजपा की।